अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं मियां आमिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बुक ऑफ बहरिया। बहुत सारे लोगों की हमारे पास क्वेरीज आती हैं कि यार बहरिया टाउन कराची में जो प्रिसेंट 61, 62 और 63 के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे परेशान हैं। परेशान क्यों हैं कि यार 4 से 5 साल हो गए हैं उन लोगों को जो है ना वो अभी तक बहरिया ने प्लॉट जो है वो ऑन ग्राउंड करके नहीं दिया। बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं यार कि प्रिसेंट 61, 62, 63 का फ्यूचर क्या है, ऑन ग्राउंड इसका क्या स्टेटस है और डेवलपमेंट इसकी क्यों नहीं हो रही है। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज हम जो है ना वो वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो हमारे साथ मियाँ जहांज़ेब अब्बासी साहब मौजूद हैं जो कि ओवरऑल आज के इस टॉपिक पे जो है ना वो रोशनी डालेंगे, अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करेंगे। तो सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? बिल्कुल जी, खैरियत, मेहरबानी। अब्बासी साहब, जैसे कि आपने जो है ना वो आपको पता है कि हमारा टॉपिक जो है ना वो आज का प्रेजेंट 61, 62 और 63 का टॉपिक है। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो हमसे सवालात करते हैं कि यार प्रेजेंट 61, 62, 63 के लोगों का क्या कसूर था जिन्होंने 2014-15 में बुकिंग करवाई और अभी तक उनको प्लॉट नहीं मिला, बहरिया ने उनको जो है ना वो डेवलप करके प्लॉट नहीं दिया। तो फ्यूचर क्या है, करंट सिचुएशन क्या है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा गाइड करें। मेहरबानी। अच्छा आमिर भाई, अब अगर हम बात करें कि प्रेजेंट 61, 62 और 63 का, आपने कहा कि इसका फ्यूचर क्या है जी। तो उससे पहले हम बात करें कि इसका पास्ट क्या था। बिल्कुल, उसका पास्ट क्या था, उसका प्रेजेंट क्या है। तो कहते हैं ना फ्यूचर किसी का जानने के लिए पास्ट का भी जानना भी जरूरी है। तो प्रेजेंट जो पुराना था, जिसको बहरिया टाउन की जो फर्स्ट बुकिंग थी उसमें प्रेजेंट 29 ABCD और प्रेजेंट 32 ABCD जी। ये वो प्रेजेंट थे जो जो बहरिया टाउन के ऊपर केसेस वगैरह हुए साकिब मिसाल के वक्त में, तो उस वक्त में आउट ऑफ बाउंड्री हो गए थे। ठीक है। वरना बहरिया टाउन ये केसेस वगैरह ना होते तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होता। ठीक है। ठीक है। तो ये तो था इसका पास्ट। ठीक है। प्रेजेंट कंडीशन ये है कि इस वक्त बहरिया टाउन ने काफ़ी ज़मीन परचेज़ की है। ओके। और लोगों से, यानी अब गवर्नमेंट से उन्होंने परचेज़ करना छोड़ दिया क्योंकि केसेस के बाद गवर्नमेंट से परचेज़ नहीं किया, मगर मुख्तलिफ़ लोगों से वो जो जिनके पास उनकी नाम पे फाइलें वगैरह थी उनसे परचेज़ किया है और वहाँ पे काम भी चल रहा है। अच्छा। यानी अगर हम इसकी 2 से 3 लोकेशन हैं जहाँ पे अब काम चल रहा है, यानी हम पूरे प्रेजेंट की बात करें बहरिया टाउन तो हम 5-6 साल से काम कर रहे हैं, पूरे बहरिया को हम अच्छी तरह जानते हैं। मगर जो बाद में जो ज़मीन ली है उनमें से जो प्रेजेंट 40 और 41 के बिल्कुल सामने की तरफ, यानी जिना एवेन्यू का जो सेकंड वाल के साथ दूसरे जो साइड है वहाँ पे भी ज़मीन परचेज़ की है, वहाँ पे भी काम चल रहा है। ठीक है। इसी तरह ग्रीन वाली साइड पे बात करें तो उस साइड पे भी काम चल रहा है। सही ठीक है। तो इस वक्त बहरिया ने कोई हमें एलोकेट नहीं करके बताया है कि हम प्रेजेंट 61, 62, 63 कहाँ देने जा रहे हैं। अच्छा सर, ये जो आपने शुरू में जिक्र किया पास्ट का कि जैसे ये वो लोग आप कह रहे हैं कि ये वो लोग थे या वो वाले प्रेजेंट थे 29 ABCD, 32 ABCD और 33 ABCD वाले जो थे, जो डिस्प्यूट हो गया था, फिर आउट ऑफ बाउंड्री लोगों की फाइल्स हो गई थी। अच्छा, ये मतलब कि वही वाले लोग हैं जिनको फिर बहरिया ने प्रेजेंट 61, 62, 63 में मूव कर दिया था फिर? बिल्कुल जी, इन्होंने शिफ्ट कर दिया था इस नाम से कि ये अब प्रेजेंट 61, 62, 63 मतलब न्यू नेम प्रेजेंट के वो रख दिए थे? जी बिल्कुल सही है। अच्छा चलें, ये तो आपने सर क्लियर कर दिया कि ये वही लोग। अच्छा, इनमें और भी जैसे ओल्ड BTK के कुछ ऐसे बीच में मसला आया था एक, कि जितने भी प्रेजेंट थे ओल्ड BTK, जैसे प्रेजेंट 27 है, 28 है, 26 है, इसके कुछ लोग थे जो उनकी भी फाइल्स जो है ना वो डिस्प्यूट हो गई थी, ऑटो बाउंड्री हो गई थी। तो वो लोग भी यहाँ पे हैं प्रेजेंट 61? बिल्कुल बिल्कुल। अब उसमें जो ओल्ड BTK के थे उनको भी उसी में 61, 62, 63 में एडजस्ट किया गया, एलोकेट करके उधर बिल्कुल जी। अब ये इशू तकरीबन कोई 6-7 साल से चल रहा है। ठीक है। यानी शुरू की बुकिंग से है क्योंकि लोगों ने 2013 में बुकिंग करवाई थी यहाँ पे, और फिर उसकी डेवलपमेंट और फिर आउट ऑफ बाउंड्री केसेस वगैरह जो भी इशू आपके सामने है और लोगों को पता भी है, अब उस पर दोबारा बात नहीं करते। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वक्त उस पर डेवलपमेंट का जो मैंने आपको बताया काम चल रहा है, तो किसी टाइम भी ये दे देंगे। मगर इन 6-7 साल में ये देखा गया है कि डिफरेंट टाइम पे बहरिया टाउन की जब मार्केट ऊपर जाती रही है जी। तो सबसे ज़्यादा जब सबसे पहले जो फ़ौरन इम्पेक्ट पड़ता है अच्छी इंक्रीज प्राइस का, वो प्रेजेंट 61, 62 और 63 में। सही है। क्योंकि ये वो 3 प्रेजेंट हैं जिनके रेट कम होते हैं। जो सबसे पहले जब बिज़नेस स्टार्ट होता है, हम लोग इसको इंडिकेटर समझते हैं, जब भी 61, 62, 63 की फाइलें सेल होना शुरू होती हैं तो हम समझते हैं कि ये बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गया, बेहतर हो रही है। बिल्कुल। अब उसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो प्रेजेंट 61, 62, 63 है,
ये छोटी इन्वेस्टमेंट का बिजनेस था। सही है। यानी ये तकरीबन अगर आज की बात करें या पास्ट की बात करें तो ये 10 लाख रुपए में फ़ाइल मिल जाती जी, थी। जी। 8 लाख से लेके 10 लाख में 61, 62, 63 की फ़ाइल बिल्कुल मिल ऐसे ही जाती थी। मगर जब रिसेंट की जब हम 3 साल में अब 3 टाइम्स इस तरह आए जो इनकी फ़ाइलें तकरीबन 30 से 36 लाख तक भी चली गई अच्छा। थी। और लोग जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे उन्होंने उस वक्त में सेल करके ऑन ग्राउंड फाइलें ले ली थी। अच्छा, ठीक है। ठीक है। या मर्जिंग में चले गए थे, जी, जी। 62, 63 वाले मर्जिंग करके कोई फ्लैट वगैरह किसी बिल्डर से ले लिया। सही है। और कुछ हमारे इन्वेस्टर दोस्त इस तरह के भी थे जिन्होंने कहा नहीं हमें ज़मीन चाहिए, हम ज़मीन वेट बदल करेंगे, दी। हमने पैसे दिए हैं तो हमें ज़मीन ही चाहिए। अच्छा। तो वो अभी वेट कर रहे हैं, अदरवाइज जो स्मार्ट थे वो निकल इसमें चुके हैं। सर जब आप बता रहे हैं कि 1-1.5 साल पहले एक हाइप क्रिएट हुई थी प्रीसेंट 61, 62, 63 को लेके बहुत ट्रेडिंग हो रही थी पूरे बहरिया में। यही ट्रेडिंग एक हो रही थी जहाँ पे इन्वेस्टर आ रहा था और जो है ना वो एक फ़ाइल ले भी रहा था और उसको बेच भी रहा था। तो इस टाइम फ्रेम में जो मुझे लगता है कि जो बुकिंग वाले जितने भी क्लाइंट थे ना वो ऑलमोस्ट यहाँ से निकल गए। मतलब जब रेट ऊपर गया जैसे कि आपने बताया कि 30 लाख 35 लाख तक भी फाइल एक 125 गज की प्रीसेंट 61 की ट्रेड हुई है। तो आई थिंक जो बुकिंग वाला ज़्यादातर क्लाइंट था ना वो इससे जो है ना उसको बेच के निकल गया। उसने या तो कहीं फ्लैट ले लिया फिर या ऑन ग्राउंड कोई ना कोई प्लॉट ले लिया। अब इसमें कुछ ना कुछ होंगे, जाहिर सी बात है। हाँ। जैसे कि आपने बोला कि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि यार हमने बुकिंग कराई तो हमें प्लॉट के बदले में प्लॉट ही चाहिए और ऑन ग्राउंड चाहिए। बैरियर से एक्सपेक्टेशन वो यही करके बैठे हुए अभी तक भी। तो सर मसला ये कि उनका कसूर क्या है उन लोगों का, मतलब कि अब जो उन्होंने भी दूसरे लोगों के साथ ही बुकिंग कराई थी, ठीक है। 10B हो गया, 11B अली ब्लॉक, 14 प्रीसेंट 14, 15 प्रीसेंट 26 है, प्रीसेंट 31 जितने भी प्लॉट्स हैं। अब इन लोगों का कसूर क्या था कि यार इन्हीं लोगों की, अब लोग हमसे सवाल करते हैं कि यार हमने भी तो बहरिया को टोटल पेमेंट की हुई ना, हमारा भी राइट बनता है कि यार हम भी अपने ऑन ग्राउंड जाके प्लॉट के ऊपर खड़े हों, हम भी अपना घर बनाएं, हम भी अपने बच्चों का फ्यूचर बहरिया टाउन में सोचें, आगे रहना शुरू करें। तो इनका क्या बताएंगे, क्या फ्यूचर है, थोड़ा सा लोगों को बताएं सर कि लोग इस टाइम पे बहुत परेशान हैं। इसमें आपको 2 चीज़ें बता दूं। जैसे अभी आपने बात की और हमने अभी डिस्कस भी किया जी। कि लोगों ने 30 और 32 की भी बाइंग की है। बिल्कुल कि जब मार्केट ऊपर गई थी बहुत सारे लोगों ने, एक तो वो लोग जो बेच के निकल गए वो तो सेफ हो गए, बहुत सारे लोगों ने जो है ना फिर बाइंग की। जाहिर सी बात है एक बंदे ने अगर चीज़ बेची तो दूसरे ने किसी ना किसी ने बाय भी तो की ना चीज़। अब जिन्होंने बाय की बेशक उन्होंने 1.5 साल पहले या 2 साल पहले बाइंग की है, वो आप परेशान है, वो परेशान है। तो अगर मैं आप हार्ड लफ्ज़ इस्तेमाल करने जा रहा हूँ वो अपने अफालों की वजह से परेशान है। नहीं सर, मैं अब हार्ड वर्ड, क्योंकि उनको पता था ये ऑन ग्राउंड नहीं है। अगर किसी ने बेरिया की मैनेजमेंट ने या किसी डीलर ने कहा है कि ये ऑन ग्राउंड है तो फिर हम कहते हैं बेरिया मैनेजमेंट का फॉल्ट है और डीलर का फॉल्ट है। ओके। मगर जिसने 32 लाख की 36 लाख की फाइल ली है तो उसको पता था ये ऑन ग्राउंड नहीं है। मतलब उसको देख भी रहा था आगे कुआं है फिर भी उसमें छलांग लगाई है, तो फिर ये उसका फॉल्ट है, वो समझे इस चीज़ को। ओके। उस वक्त में भी बेरिया की मैनेजमेंट में ये नहीं कहा था कि हम 3 महीने के बाद आपको पोजीशन देने जा रहे हैं, और ना ही किसी ने कहा था। सही है। तो ये मैं हार्ड और मैं इस तरह बात कर रहा हूँ इसलिए आपके साथ माजरत है। मगर आबादी साहब को जो है ना वो गुस्सा इसलिए आ रहा है, मैं समझ सकता हूँ आपकी सिचुएशन। अभी हम 2 दिन पहले ही ना एक डिस्कशन कर रहे थे आपस में कि यार एक बाइंग टाइम होता है, एक सेलिंग टाइम होता है। जो लोग इस दोनों टाइम को अवेल करते हैं, अब लोग कहते हैं कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि ये बाइंग टाइम है, ये सेलिंग टाइम है, इस टाइम पे चीज़ लेनी चाहिए और इस टाइम पे बेचनी चाहिए। तो इनको थोड़ा सा ये इसलिए गुस्सा आ रहा है कि भाई जब हम लोग गाइड भी कर रहे होते हैं लोगों को कि यार कि ये बाइंग टाइम है और ये सेलिंग टाइम है, प्लॉट ले लें या रख लें। बहुत सारे सर स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं जो खुद को जो है वो ढेर शाने समझते हैं, और इन्वेस्टर ही इसमें कूदे थे। मोस्टली इन्वेस्टरों ने ही प्लॉट उठाए थे, ठीक है। अब उनको सब कुछ पता भी था मार्केट का, लेकिन वो अच्छा उनको ऑफर भी अच्छी आई होंगी, लेकिन वो 2-4 लाख का लालच करके, जिन लोगों ने लालच किया ना, आप अगर सही वर्ड यूज़ करेंगे, जो लालच करने वाले लोग थे ना वो अभी समझे फंसे हुए हैं, ठीक है। हमारी बात का माइंड नहीं कीजिएगा, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं सर वही बात दोबारा अपनी बात पे मैं वापस आता हूँ कि अभी तक इसमें वो लोग भी तो है ना सर जिन्होंने शुरू से बुकिंग करवाई हुई, उनका बताएं वो उनका क्या कसूर है। ये तो चलो आपने बता दिया, जिन्होंने बाद में एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की होगी उनको आपने 2-4 लाख की लालच की वजह से अभी तक फंसे हुए हैं। जिन्होंने शुरू से बुकिंग की हुई है, जो लोग फंसे हुए हैं, वो किस वजह से फंस गए हैं इसमें? देखिए जी आमिर भाई और हमारे इन्वेस्टर हजरात जिन्होंने नो डाउट 61, 62, 63 में जिनकी फ़ाइल निकल आई थी,
तो प्रॉब्लम ये है कि इतनी बड़ी जब सोसाइटी, तो अब नहीं कहेंगे इसको, एक शहर कहेंगे, एक सिटी कहेंगे, और इस इतनी बड़ी जब सोसाइटी जहाँ 16,886 एकड़ ज़मीन का इशू हो, तो उस परचेजिंग में जो ये केसेस आ गए थे, अगर ये केस बीच में ना आता और ये बाउंड्री वाल के अंदर बैरिया टाउन को बंद ना किया जाता, तो ये ज़मीन परचेज़ की हुई थी, मामला तय हो चुके थे। ठीक है, बस ये जो केसेस की वजह से बाउंड्री वाल लगवा के बैरिया टाउन को मना कर दिया गया कि आप ज़मीन नेक्स्ट परचेज़ नहीं करेंगे जब तक लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। अब बैरिया टाउन ज़मीन ख़रीद नहीं पाएगा, ज़मीन दूसरी ख़रीदने गया तो लोगों के मसाइल कैसे हल होंगे? तो यानी उनको ये कहा गया मसाइल भी लोगों के हल करो और साथ में क्या ज़मीन परचेज़ भी नहीं कर सकते, तो ये किस तरह हल होगा? तो इसका यही रिजल्ट है जो आप देख रहे हैं। ऐसे ही है, मतलब बहरिया को आगे ज़मीन परचेज करने से भी रोक दिया गया। बिल्कुल। और फिर जो लोग थे जिनकी प्रॉपर्टी आउट ऑफ बाउंड्री हो गई थी, वो भी लोग बेचारे बीच में फंस गए। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये स्पोर्ट सिटी से मतलब प्रिसन 41 भी आई थिंक पार्शली डिस्प्यूट है, 40 तक ऑन ग्राउंड है, 41 से आगे फिर पार्शली डिस्प्यूट 41 से शुरू हो जाता है। तो 41 से आगे स्पोर्ट सिटी के 45% तक, मतलब कि 46 से तो खैर आगे पैराडाइज आ जाता है। और ये भी प्रिसन सारे डिस्प्यूट हो गए, और इनके साथ साथ ये वाले जो प्रिसन थे ना, इनका भी फिर जाहिर सी बात है। अच्छा सर, अभी ये है कि अभी थोड़ा सा डिस्प्यूट जो आपने इस्तेमाल किया वर्ड, उसको थोड़ा सा मैं अब क्लियर करूं कि इन इलाकों में ऑलरेडी गांव बने हुए हैं, गोट हैं, विलेज हैं, लोग रहते हैं, उन्होंने ज़मीन सेल नहीं की। सही है। ठीक है, बैरिया टाउन की मैनेजमेंट का ख्याल था कि हम ज़मीन परचेज़ कर लेंगे इनको मुनासिब रकम देके, जो मार्केट का रेट है ना, मगर इन गांव वालों की, अब इसके हम बेक में नहीं जाते, इस पर किसी टाइम और वीडियो कर लेंगे। तो वो ज़मीन उन्होंने नहीं सेल की, बैरिया टाउन नहीं सेल की। सही तो है। वो ज़मीन जो है नहीं मिल पाई। ठीक है। और इतनी बड़ी जब बड़ी सोसाइटी बनती है तो इस तरह की चीज़ें रह जाती है। अगर पूरे पाकिस्तान में किसी भी सोसाइटी को, वो किसी की भी सोसाइटी, हम उसका नाम नहीं लेते, इतनी बड़ी सोसाइटीज़ को बनाते हैं। बिल्कुल है, सही कह रहे हैं। बहुत सारे ओवरऑल कहीं पे भी आप चले जाते हैं ना, स्पेशली पाकिस्तान में, आप लाहौर में चले जाएं, इस्लामाबाद में, कहीं पे भी कोई सोसाइटी बड़ी उठा के देख लें, उसमें ये वाला मसला मैंने हर थोड़ा सा आमिर भाई, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देता हूँ। ये पता नहीं ये सेंटेंस इसमें यूज़ होता है कि नहीं, या इस तरह की बात कर। देखिए, जब हमारा पाकिस्तान में बना था 1947 में, तो हमें भी दो, लाइक एक बांग्लादेश और कश्मीर का इशू हमें साथ मिला था। साथ मिल गया। सही है। ठीक है, तो बांग्लादेश वो चला गया, और उसके बाद ये कश्मीर का इशू हमारे साथ चलता आ रहा है, यानी डिस्प्यूट चलता आ रहा है। तो जब कोई इतनी बड़ी एरिया में जब काम करते हैं तो डिस्प्यूट छोटे बड़े होते हैं। इसकी इस तरह मिसाल ले लें आप। तो सर, बात करने का एंड देखें नाजरीन, बात ये है कि हम बिल्कुल आपके जो है वो दुख में शरीक है, हमें भी जो है ना वो एहसास है। ज़ाहिर बात है, अगर मेरा अपना भी प्लॉट होता है, मैंने इन्वेस्टमेंट की होती, मैं भी इस टाइम पे, ये सारी बातें सर जहन में नहीं आती। जब आपका कहीं पे पैसा फंसा हुआ हो ना, तो ये सारी बातें, आपकी बात अपनी जगह पे राइट है, लेकिन जो लोग परेशान है इस टाइम पे, वो अपनी जगह पे, उनकी परेशानी भी बिल्कुल ठीक है। तो हम बिल्कुल आपके बिहार पे, हम बैरिया टाउन कराची से मतलब रियाज साहब से, अली रियाज साहब से, शाहिद कुरैशी साहब से, बैरिया की जितनी भी मैनेजमेंट है, उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि यार इन लोगों को भी ऑन ग्राउंड किया जाए, जल्द से जल्द आप काम करें और इनको ऑन ग्राउंड किया जाए, इनको प्लॉट दिए जाएँ। बहरिया ग्रीन अगर बाद में लॉन्च करके आप ऑन ग्राउंड कर सकते हैं, तो सर 61, 62, 63 को भी तो आप लॉन्च ऑन ग्राउंड कर सकते थे ना, और लोगों को दे सकते थे। तो ये जितनी खैर हम आगे से आगे बहस करते रहेंगे तो ये बहस बढ़ती जाएगी, और हम दोनों बैठ के इसका हल कोई निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि इसका हल एट दी एंड मलक रियाज साहब ने निकालना है। बिल्कुल जी। ठीक है, तो बात ये कि जो लोग वेट कर सकते हैं, अभी तो बहुत रेट कम है ना सर, अभी तो 7-8 लाख में फाइल ट्रेड हो रही है। अभी तो जो एक एक्चुअल कैपिटल लोगों का लगा हुआ है, ठीक है, 16 लाख की बुकिंग थी, 1590 की, उससे भी कम है। तो वो तो लॉस में आप लोग, जाहिर सी बात है, मशवरा नहीं देंगे कि आप बेचें। अगर आप पेशेंस है, आप में सब्र बर्दाश्त कर सकते हैं आप, तो वेट करें। इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि मार्केट, जैसे ही मार्केट में पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू होंगी, तो जो है ना इनके रेट दोबारा से बेहतर होंगे। फिर ये है कि आप एक स्मार्ट मूव कर सकते हैं, आप अपनी फ़ाइल को बेचें और अपना पैसा सिक्योर करें। ठीक है, और हो सकता है बैरिया टाउन तब तक सर कोई अच्छी न्यूज़ सुना दे कि हम इसको ऑन ग्राउंड करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह हमने जब लास्ट सर्वे किया था तो बैरिया ग्रीन की सराउंडिंग में भी सर बहुत सारी जगह ऑन ग्राउंड की हुई है इन्होंने। बिल्कुल ठीक है, और जो आगे बाउंड्री वॉल के उस तरफ ज़मीन इन्होंने न्यू आप लैंड कह रहे हैं परचेज़ की है, वो भी वहाँ पर भी मशीनरी मैंने काम करती हुई नज़र आई है। तो टाइम टेकिंग काम है, फ़ौरन से होने वाला काम नहीं है, टाइम लगेगा।
तो आप लोग कह रहे थे यार कि हम 61, 62, 63 के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम अपना ही चूरन बेचते रहते हैं। तो यार चूरन बेचने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, जो रियलिटी एक होती है, जो हमें लगता है हम वो आप लोगों से डिस्कस करते हैं। तो हमने तो भाई सच पूछे तो सर मैंने कोई ट्रेडिंग नहीं की 61, 62, 63 में, और ना ही किसी को फंसाया है, सीधी सी बात है। अच्छा, किसी ने अगर फाइल ली भी होगी ना, तो उसको मुझे अभी बिल्कुल भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ मेरा कोई भी क्लाइंट इस टाइम इसमें फंसा हुआ नहीं है 61, 62, 63 में। सब अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का कि ऑन ग्राउंड है। अब ज़ाहिर सी बात है, जो लोग फंसे हैं वो भी हमारे भाई हैं, हमारे जो है ना वो समझ हमारे क्लाइंट हैं, हमारे कस्टमर हैं, उनके बारे में भी हमने सोचना है। तो हम दुआ भी करेंगे, और मलिक रियाज साहब से हम जो है ना वो रिक्वेस्ट भी करेंगे बैरियर मैनेजमेंट से यार कि इस मसले को जल्द से जल्द देखा जाए। एंड सर आप कहाँ पे करेंगे, लोगों को कुछ कहना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कहें आप। अब इसमें एक चीज़ आपसे बात करूं कि जो बिज़नेस होते हैं, उन बिज़नेस में जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है, इसमें टाइमिंग का, हर बिज़नेस में टाइमिंग का ख्याल किया जाता है, पर प्रॉपर्टी के बिज़नेस में सब्र की, हौसले की और टाइमिंग का आपको ख्याल रखना है। और जिसने टाइमिंग पे चीज़ सेल की और परचेज़ की, वही कामयाब हो सकता है और अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ा सकता है। जिसने टाइमिंग पे काम नहीं किया वो लॉस करेगा। आप अपनी ज़रूरत को ना देखें, आप ये ना देखें कि मैं आपको क्लियर बता दूं कि हमारे कुछ दोस्त थे रिटायर होके आ गए कि सर हमारे पास अमाउंट है, हम परचेज़ करना चाह रहे हैं। तो मैंने मना किया उनको कि ये टाइम नहीं है परचेज़ का, ये बाइंग टाइम नहीं है, ये सेलिंग टाइम है। इस वक्त आप परचेज़ करेंगे नुकसान करेंगे। मगर उन्होंने, क्योंकि उनके पास अमाउंट था और लोगों की सुनी सुनाई बातों पे आ गए कि हमें परचेज़ करना है, लोगों को प्रॉफिट हो रहा, हमें भी प्रॉफिट होगा। उन्होंने किसी और एस्टेट के साथ काम किया और ख़रीद लिया। जो 80 लाख की चीज़ ख़रीदी उन्होंने, आज उनकी 40 लाख रुपए की चीज़ है प्रॉपर्टी। बिल्कुल ऐसे ही, आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही। इसी तरह आपको जब ज़रूरत है, अपने बच्चे को बाहर भेजना है, अपनी बच्ची की शादी करनी है, या किसी हवाले से अमाउंट की ज़रूरत है और आप लोग आ जाते हैं कि ये सेल करके दें हमें, तो वो टाइम सेलिंग का टाइम नहीं होता, वो टाइम होता है बाइंग का। उस टाइम आप सेल करेंगे तो नुकसान करेंगे। फिर आप कहें कि नहीं बैरिया टाउन में हमें नुकसान हो गया, हमें डीलर ने मरवा दिया, हमारा इतना नुकसान करवा दिया, हमें गलत डिसीजन लेने पे मजबूर कर दिया। हम कोई किसी को मजबूर नहीं करते, लोग पैसा अपना खुद लेके आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा स्टेट वाला किसी को मिल जाता है, अच्छा प्रॉपर्टी काम करने वाला जो होशियार हो, चीज़ों को टाइमिंग का ख्याल करता हो, आप लोग उनके साथ काम करें। बिल्कुल ऐसे ही। आप लोगों को काफ़ी लोग इस तरह मिल जाते हैं, अपनी 50,000 25,000 की मजदूरी के लिए गलत टाइम पे गलत इन्वेस्टमेंट आपसे करवा लेते हैं। जिस वक्त सेल करने का टाइम होता है उस वक्त आपसे बाइंग करवाते हैं, जिस वक्त बाइंग का टाइम होता है उस वक्त सेलिंग बाद में नंबर ब्लॉक कर देते हैं सर, ये भी मसला है। ब्लॉक भी कर देते हैं, काम छोड़ के निकल भी जाते हैं। इस वक्त आप देखें, अगर मैं क्या कहूँ कि अभी कितने लोग रह गए काम करने वाले। बिल्कुल, ऑफिस वगैरह क्लोज हो गए। तो बासी साहब का मेन सर यही कहना है कि अच्छे टाइम पे बाइंग और अच्छे टाइम पे सेलिंग। अब आप लोग ये सोचेंगे यार ये हमें कैसे पता चलेगा, भाई आप लोग एक पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको सब पता है, लेकिन ये है कि आपने फैसला आप लोग नहीं कर पाते। आपको या तो कोई प्रोफेशनल रियल्टर नहीं मिलता, या आप लोग जो है ना किसी के भी हत्थे चढ़ जाते हैं। एक जहाँ पे सारी दुनिया जा रही होती है तेज़ी देखते हुए कि यार मैं भी इनके पीछे हो लेता हूँ, भाई वो अगली दुनिया तो लेफ़्ट राइट हो जाएगी कहीं ना कहीं, लेकिन आप पीछे उनके चलने वाले जो है ना फिर फंस जाएंगे कि यार मैंने लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है। तो बात करने का मकसद ये है कि जहाँ पे सब जा रहे हैं लाजमी नहीं आपने भी उनके पीछे जाना है। जब हाई पे होती है, पीक पे होती है मार्केट, तो स्मार्ट मूव ये होता है कि आप चीज़ लें, लेकिन उसमें फिर आप इन्वेस्टमेंट का ख्याल करें। चीज़ लें, 2-4 दिन बाद 2-4 लाख अच्छी ऑफर आती है, उसको बेच दें, फिर आप उसको नीचे आने का फिर वेट करें। अभी जैसे मार्केट अभी है रियल एस्टेट की ओवरऑल पाकिस्तान में या बैरिया टाउन कराची की बात करें तो सर 1 करोड़ का प्लॉट इस टाइम पे 40 लाख पे स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो ये बाइंग टाइम है। अब लोग इस वाले ऐसे टाइम को कहते हैं नहीं भाई फंस जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो भाई एक्चुअल टाइम लेने का तो ये है, प्रॉपर्टी ऐसे मसले मसाइलों में ही इन्वेस्टमेंट की जाती है, ठीक है। ये ऐसे टाइम पे जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे यही कल को 4 पैसे आपको जो है ना वो देगी। और जब अच्छा टाइम आएगा, अच्छा टाइम क्या होगा, आप बोलेंगे यार कि अच्छे टाइम पे भाई आमिर भाई जब अच्छा टाइम आएगा ना फिर यार हम प्रॉपर्टी लेंगे। तो भाई अच्छे टाइम पे तो 40 लाख वाली चीज़ आपको 1 करोड़ रुपए में मिलेगी ना, तो वो फिर फ़ायदा क्या लेने का। अभी टाइम है लेने का, अभी बुरा टाइम है, बुरे टाइम में चीज़ लेने का फ़ायदा है ना। ये चीज़ आप लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और कहते हैं कि यार आमिर भाई जब बाइंग टाइम आए तो हमें बताना और जब सेलिंग टाइम आए तो बताना। तो फिर आप लोग अच्छे टाइम का वेट करते हैं, जब सेलिंग टाइम होता है तब आप लोग बाई की तरफ फंस जाते हैं। जब बाइंग टाइम होता है कहते हैं नहीं नहीं यार पाकिस्तान के तो हालात है, पाकिस्तान तो
बर्बाद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना भाई। अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर अच्छे टाइम पे फ़ायदा लेंगे। तो खैर आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो गई हो, तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बाकी ये कि हम दुआ गो हैं प्रीसन 61 62 63 के लॉटीज़ के लिए। मज़ीद कोई आपकी क्वेरी होती है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि यार हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो वो भी आप लोग बता दिया करें। बाकी यार हमें भी आपका एहसास है, आपके पैसों का एहसास है, आपकी इन्वेस्टमेंट का एहसास है, और जो हमारे हाथ में हमारे पास में हम ज़रूर आपके लिए करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।